सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 30 सर्ग हम पढ़ चुके थे और आज हम यहाँ हिमालय की गोद में, कुछ हिमालय ऊपर है, कुछ हम नीचे छोड़ आए हैं, बीच में बैठे हैं हिमालय के, जो अपना वेलनेस सेंटर है पोखरी में। बहुत ही सुंदर यहाँ पर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी ने ये स्थान प्रकृति की गोद में चुना है। अपने कर्नाटक से कुछ गेस्ट आए हुए थे तो उनके साथ इधर 2-3 दिन के लिए मुझे भी आने का अवसर मिला। तो आज हम हिमालय से ही रामायण का पाठ कर रहे हैं। तो पिछले अध्याय में, पिछले सर्ग में हमने पढ़ा था आर्य सुमंत और सिद्धार्थ के समझाए जाने के बाद कई को उनकी बात नहीं जचती है। पहले आर्य सुमंत्र ने उनको बताया, फिर सिद्धार्थ जो महाराजा दशरथ के निजी सचिव हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, तो वो उनको बताते हैं कि आपको कम से कम लोक अपवाद को ध्यान में रखते हुए कम से कम लोक की चर्चा को रोकने के लिए, और ये केवल आज के लिए नहीं है, सदा सदा तक, युगों युगों तक ये चर्चा बनी रहेगी। तो आपको इतना सा भी ख्याल नहीं है कि पूरे कुल के ऊपर ही एक तरह से कलंक लगने वाली बात है, तो उनको समझ में नहीं आता है। तो महाराजा दशरथ कहते हैं कि इनको समझाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना माइंड सेट ऐसा तैयार कर लिया है कि इनके अंदर कोई दूसरी बात अभी जाती ही नहीं है। तो महाराजा दशरथ भी दुखी होकर के कहते हैं कि आप कितनी मूढ़ अवस्था को प्राप्त हो गई हैं, क्योंकि ना तो आपको अपना इसमें हित दिखाई दे रहा है और ना ही मेरा हित दिखाई दे रहा है। हितम न जानासि मम आत्मनोवा, ना मेरा हित समझ पा रही हैं आप, ना अपना हित समझ पा रही हैं। इसीलिए साधु पद से हट करके आप जो भी चेष्टा कर रही हैं, कुचेष्टा कर रही हैं, अधर्म के मार्ग पर आप चल पड़ी हैं। और अब जब ऐसी स्थिति है कि आपको कोई कुछ भी नहीं समझा सकता है, तो फिर ठीक है, आप इस राज्य को संभालें, उपभोग करें। स्वयं मैं भी श्री राम के साथ ही वन में जाऊंगा और आप अपने पुत्र भरत के साथ, पूरे अयोध्यावासी भी मेरे साथ ही वन को जाएंगे। तो आप अपने पुत्र के साथ इस राज्य का भोग करना। इस प्रकार से कह करके महाराजा दशरथ ने इस सर्ग की समाप्ति की है। तो आगे हम पढ़ते हैं 30 सर्ग में राम का जाना तय हो गया, तो इसमें उनको वल्कल वस्त्र आदि धारण करवाने की बात आई है। सो आज हम इस सर्ग में पढ़ते हैं। महामात्रः वच श्रुत्वा रामो दशरथं तदा अभ्यभाषत वाक्यं तु विनयज्ञो विनीतवत्
त्यक्तभोगस्य मे राजन् वने वन्येन जीवतः किं कार्यम् अनुयात्रेण त्यक्तसङ्गस्य सर्वतः यो हि दत्त्वा गजश्रेष्ठं कक्षायां कुरुते मनः रज्जुस्नेहेन किं तस्य त्यजितः कुञ्जरोत्तमम् तथा मम सतां श्रेष्ठं किं ध्वजिन्या जगत्पते सर्वाण्येवनुजानामि चिराण्येव नयन्तु मे खनित्रपिटके चोभे समानयत् गच्छतः चतुर्दश वने वासं वर्षाणि वसतो मम अथ चिराणि कैकेयी स्वयं आहृत्य राघवम् उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रपा महामात्र वचः श्रुत्वा तदा रामः दशरथम अभ्यभाषत। तो जब उन्होंने महामंत्री सिद्धार्थ की बातों को सुना, महामंत्री सिद्धार्थ चाहते हैं कि किसी तरह कैकेयी को समझ में आ जाए, ये लोक अपवाद को ही सामने रख करके किसी तरह अपने निर्णय को परिवर्तित कर ले, लेकिन श्री राम को दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है और वो स्वयं भी नहीं चाहते हैं कि अब कुछ इसमें चेंज हो। तो उनके वचनों को सुनकर के श्री राम स्वयं ही महाराजा दशरथ को कहते हैं, वाक्यम तु विनयज्ञो विनीतवत। जो विनय मूर्ति हैं श्री राम, विनयज्ञ, विनय को जीने वाले, विनय को जानने वाले, जीने वाले, तो विनयज्ञ शब्द आया यहाँ पर। अर्थात जो जिस चीज को जानता है वो उस धर्म को जीता भी है। तो श्री राम विनय की महिमा को जानते हैं और विनय को जीते हैं। तो ऐसे विनयज्ञ और विनय वाले और विनय को जीने वाले, विनय मूर्ति साक्षात विग्रह विनयशीलता के, क्योंकि विनयशीलता को बहुत बड़ा गुण माना है शास्त्रों में। अपने आप में ये एक इतनी बड़ी आध्यात्मिक संपदा है, जिसके पास विनय रूपी संपद है उसके पास सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। तो उन्होंने अपने पिता श्री दशरथ जी से कहा, त्यक्त भोगस्य मे राजन् वने वन्येन जीवतः किं कार्यम् अनुयात्रेण त्यक्त संगस्य सर्वतः। जब महाराजा दशरथ ने कहा कि श्री राम को यदि वन में जाना ही है तो एक चतुरंगिणी सेना इनके साथ जानी चाहिए और जो मेरा निजी कोष था वो सब इनके साथ जाना चाहिए और मैं भी स्वयं इनका अनुगमन करूंगा। तो श्री राम महाराजा दशरथ से कहते हैं कि हे राजन, त्यक्त भोगस्य में, मैंने जब सब भोगों को छोड़ ही दिया है, त्याग कर दिया है, वने वन्येन जीवतः, वन में वन्येन जीवतः, वन के प्राणियों के साथ जीना मैंने स्वीकार कर लिया है। वन में जाने का जब मैंने संकल्प कर ही लिया है तो किम कार्यम अनुयात्रेण, अनुयात्रेण किम किम कार्यम, अब मेरे पीछे कोई जाए, कोई सेना जाए, कोई बहुत धन ऐश्वर्य मेरे साथ जाए, इससे मेरा क्या प्रयोजन है। क्योंकि कई बार व्यक्ति क्या करता है कि पीछे वाले को छोड़ता नहीं है, आगे वाले को प्राप्त करना चाहता है। तो इस श्लोक से पता लगता है कि जब तक हम पीछे का छोड़ते नहीं हैं तब तक हमें आगे का मिलता नहीं है। तो आपने एक कहानी वो सुनी होगी, चींटी के मुख में दो चींटियां दो अलग अलग पहाड़ के ऊपर रहती थी। जैसे हम आज यहाँ पहाड़ पे बैठे हैं, एक नमक वाले पर्वत पे रहती थी, दूसरी मिस्री के पर्वत पे रहती थी। तो मिस्री वाली एक दिन नमक वाली के पास आई तो उसने देखा कि आपका ये पर्वत तो बहुत खारी खारी है, अच्छा नहीं, टेस्टी नहीं है, आप एक दिन हमारे वहाँ आना उस पर्वत के ऊपर। तो नमक वाली चींटी ने पूछा, अच्छा हमारे वाले से भी अच्छा टेस्ट है कि? बोल, आप आके देखना एक बार वहाँ पे, फिर उसके बाद पूछना। उन्होंने कहा ठीक है। तो एक दिन वो गई, लेकिन जाते समय उसने सोचा कि कहीं इतना लंबा रास्ता है, भूख ना लग जाए, तो छोटी सी डली उसने नमक का अपने मुंह में रख लिया कि इमरजेंसी में काम आएगी। तो जैसे ही वो उस पर्वत पे गई तो पूरे पर्वत को घूमा, तो मिस्री वाली जो चींटी थी उसने पूछा कि कैसा लगा टेस्ट।
तो उन्होंने कहा चलो आप कहते हो तो हाँ भर लेती हूँ, बाकी मुझे तो कोई अंतर तो लगा नहीं, जैसा वहाँ था वैसे ही। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि नमक और मिश्री का टेस्ट एक जैसा कैसे हो सकता है, कुछ तो फॉल्ट है। तो उन्होंने कहा जरा अपना मुंह खोलना। तो जब उसका मुंह खुलवाया तो उसमें नमक की डली पहले ही थी। तो जब पहले से ही नमक वहाँ पे रखा हुआ है तो मिश्री का टेस्ट कैसे आ सकता है। तो ऐसे हम संसारियों की और योगियों की यात्रा में भी ऐसे ही अंतर होता है, नमक और मिश्री जैसे। हम ये चाहते हैं कि हमारे संसार के कोई भी सुख छूटे नहीं, हमारे जो संसार के संबंध हैं वो वैसे ही बने रहें, हमारे संसार के इंद्रियों के भोग हैं, संसाधन हैं, वो वैसे ही बने रहें। और इसके साथ साथ ही हम एक योगी आत्मा, एक आध्यात्मिक महापुरुष भी हम बन जाएं। तो ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। कोई व्यक्ति एक ही साथ ये चाहे कि मैं नीचे वाली सीढ़ी को तो छोड़ूंगा नहीं क्योंकि वो मुझे बहुत प्रिय है, और मुझे सबसे टॉप वाली सीढ़ी को पहुंचना है, वो मेरी मंजिल है। तो उसको टॉप वाली सीढ़ी, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए नीचे की सभी सीढ़ियां छोड़नी होती हैं। और वास्तव में देखें तो छोड़नी नहीं होती हैं, छूट जाती हैं। तो जिनका जीवन में ऊर्ध्वारोहण होने के संस्कार हैं, जिन्होंने ऊंचा लक्ष्य चुना है, तो उनके लिए ये सब चीजें छोड़ना बहुत मामूली होता है। हमारे जैसे, हमारे पास तो है ही क्या, हम तो बहुत अल्प साधनों वाले व्यक्ति हैं। जो चक्रवर्ती सम्राट थे, जैसे यहाँ स्वयं श्री राम हैं, या भगवान महावीर थे, या महात्मा बुद्ध थे, जिनके पास इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उनको आध्यात्मिक शक्ति के सामने वो बिल्कुल तुच्छ दिखाई दे रहा था। तो उनको एक मिनट भी नहीं लगी उसको ठुकराने में। और हमें तो अपनी छोटी छोटी चीजें त्याग करने में भी बहुत जोर पड़ता है, क्योंकि हमारी दृष्टि में इन चीजों का बहुत मूल्य है। हमारे लिए यही सब कुछ है, जो इंद्रियों के भोग हैं, जो शरीर और इंद्रियों को सुख देने के जो संसाधन हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। इसलिए हम इनको छोड़ने में बहुत हमें जोर लगता है। तो ऐसे ही महाराजा दशरथ जो हैं, वो इस समय पुत्र के शरीर के मोह से युक्त होने के कारण पुत्र के शरीर को, या पुत्र वधु या लक्ष्मण के शरीर को किन किन चीजों से कष्ट होगा और उस कष्ट को किन साधनों से बचाया जा सकता है, ऐसा सोच करके वो चतुरंगिणी सेना और धन धान्य रत्न आदि सब उनके साथ देना चाहते थे। लेकिन श्री राम के लिए इनको छोड़ना कुछ भी एक खेल जैसे है। जैसे कोई छोटा बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, उसका ज्ञान का स्तर बढ़ जाता है, तो उसके जो बचपन के प्लास्टिक के खिलौने थे, उनका परित्याग करना उसके लिए बिल्कुल एक सामान्य सी बात हो जाती है। तो कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं ये चीज़ें। तो इसलिए श्री राम अपनी स्थिति को, क्योंकि श्री राम एक प्रज्ञा पुरुष हैं, वो प्रज्ञा के शिखर पर खड़े हुए व्यक्ति हैं। तो उनको सब पता है कि इन भोगों की कितनी महत्ता है, ये राज्य, ये संपदा, ये सारे संसाधन, इनका क्या जीवन में इनकी क्या महत्ता है, इसको भी वो भली भांति जानते हैं। और एक योगी व्यक्ति के जो योग शक्ति है, जो अध्यात्म की शक्ति है, जो एक उच्च चेतना वाले व्यक्ति की जो पावर है, उसको भी वो बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं। क्योंकि सुख बाहर के साधनों में नहीं है। सुख तो व्यक्ति का अपने अज्ञान, अविद्या, अपनी कमजोरियों को, अपने दोषों को दूर करके अपने मन को वश में करने में व्यक्ति को सुख मिलता है। दूसरे लोगों को वश में करने से कभी भी सुख नहीं मिलता है। लेकिन जब तक हमारी चेतना का निम्न स्तर होता है, तब तक हमें यही लगता है कि मैं इसको भी वश में कर लूँ, ये भी मेरे वश में रहे। तो हम, अगर हमारे पास बहुत धन धान्य है, तो हम धन से वश में करना चाहते हैं लोगों को। किसी के पास रूप है, वो रूप से वश में करना चाहता है। किसी के पास यदि अच्छी वाणी है, तो वो वाणी से दूसरों को प्रभावित करना चाहता है। तो अलग अलग चीज़ों से हम दूसरे लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, उनको अपने वश में करना चाहते हैं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, वो ना किसी से प्रभावित होते हैं और ना किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, वो अपने ही मन को जीतना चाहते हैं। तो श्री राम ऐसे ही महापुरुषों में से एक हैं।
तो ये अपने पिता को समझा रहे हैं कि मैंने राज्य को छोड़ दिया है। त्यक्त भोगस्य मे राजन वने वन्येन जीवतः। मैंने ये तय कर लिया है कि मैं वन में वन के प्राणियों के साथ ही जीवन जीऊंगा। किम कार्यम अनुमात्रेण, इसलिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि आप मेरे पीछे सेना भेजना चाहते हैं। इससे माता कैकेयी को कितना कष्ट हो रहा है, और दूसरे जो अयोध्यावासी हैं वो माता कैकेयी की इस बात से कितने परेशान हो रहे हैं। तो इतने सारे लोगों को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे वन में जाने के लिए किसी सेना की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने सब कुछ ही छोड़ दिया है तो अब मेरे को इस पीछे आने वाली सेना आदि से कोई प्रयोजन नहीं है। त्यक्त संगस्य सर्वतः, बहुत ही सुंदर शब्द हैं ये रामायण के। सर्वतः त्यक्त संगस्य, जो सब तरफ से आसक्ति से रहित हो गया है। श्री राम अपने लिए कह रहे हैं सर्वतः त्यक्त संगस्य, सब तरफ से जो त्यक्त संग है, संग मतलब आसक्ति, जो सब तरफ से आसक्ति का परित्याग कर चुका है, उसके लिए ये पीछे आने वाली सेवा आदि सैनिकों से और धन धान्य से क्या प्रयोजन हो सकता है? अर्थात उसको कोई प्रयोजन नहीं है। तो इसलिए आप माता कैकेयी को भी परेशान ना करें और दूसरे लोगों को भी दुखी ना करें। यो हि दत्त्वा गजश्रेष्ठं कक्षायां कुरुते मनस्रज्जुस्नेहेन किं तस्य त्यजत कुंजरोत्तमम्। और अपने पिता को भी समझाते हैं कि आप भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। ये ठीक है, आप मोह के वशीभूत होकर के आप मेरे शरीर के प्रति मोह रखते हैं, तो इसलिए अभी आपकी स्थिति इतनी विचलित हो रही है, मोह से युक्त हो रही। आपको भी इस मोह का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी आत्मा भी बहुत ऊंची आत्मा है, उच्च चेतना वाले व्यक्ति हैं आप भी। तो इस समय आपका जो आचरण है वो वैसा ही बना हुआ है जैसे यो हि दत्त्वा गजश्रेष्ठं कक्षायां कुरुते मनस रज्जुस्नेहेन किं तस्य त्यजत कुंजरोत्तमम्। यह जो व्यक्ति गजश्रेष्ठम दत्त्वा, श्रेष्ठ हाथी का दान करके, श्रेष्ठ हाथी किसी को दे करके, कक्षायाम मनः कुरुते, हाथी तो दे दिया लेकिन हाथी को बांधने वाली जो चेन थी, कक्ष था, उस कक्षा को नहीं देना चाहता है। तो कभी कभी ऐसे होता है हमारे से कि हम बड़ा त्याग कर देते हैं और कहीं छोटी सी जगह पे अटक जाते हैं, ऐसे होता है। हमने देखा कि कई लोग जैसे होटल में जाते हैं, महंगे होटलों में 5 स्टार 7 स्टार 9 स्टार, तो कितना सारा पेमेंट लगता ही है वहाँ पे। और फिर वहाँ पर एक व्यक्ति ने बताया, किसी का नाम लेकर के बताया, बोल जी वो उस दिन हमारे होटल में आए थे, कोई बड़े होटल के मालिक थे, तो उन्होंने 11 लाख रुपए पेमेंट किया, लेकिन जब खाना खाने लगे तो एक वहाँ बहुत सुंदर सी चम्मच थी, जिस गोल्डन पॉलिश थी उसके ऊपर, और उसका डिजाइन बहुत सुंदर था, मतलब उसको उठा के जेब में डाल लिया। मतलब वो चम्मच 500 रुपए की थी और उन्होंने 5 लाख रुपए का पेमेंट किया था। 5 लाख रुपए का पेमेंट करके 500 रुपए की चम्मच पे मन अटक गया। ऐसे हम कई बार देखते हैं, हमारे यहाँ पर कुछ लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए का दान किया है। किसी ने कॉरपोरेट मेंबर हैं, बड़े बड़े मेंबर हैं, इतना सारा दान देते हैं और फिर वहाँ आकर के किसी छोटी सी बात के ऊपर वो बहुत नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा मन होता है कि कई बार हम बड़ा त्याग कर देते हैं। मैं कई बार अपने सन्यासी और ब्रह्मचारियों को बताती हूँ, हमारे यहाँ पर कोई बीए करके, एमए करके, बीटेक एमटेक आदि करके, स्नातक परास्नातक कुछ नौकरी छोड़ करके भी आए हुए हैं, और यहाँ पर आकर के कभी कभी फिर वो एक दूध के गिलास के ऊपर दूसरे के साथ झगड़ा कर देते हैं कि आपने 2 गिलास पिया, मेरे लिए तो एक ही बचा या आधा ही बचा। तो मैं कई बार बताती हूँ कि आप इतना बड़ा त्याग करके आ गई और अभी छोटी सी बात के ऊपर आप नाराज हो गए हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, हमें ध्यान नहीं रहा, ये तो हमें पता ही नहीं चला कि कब मनस्थिति ऐसी हो गई। तो ऐसे होता है। तो ऐसे ही श्री राम महाराजा दशरथ को समझा रहे हैं कि जब आपने
मुझे वन जाने की अनुमति दे दी, अर्थात मेरा परित्याग कर दिया, तो अब ये सेना आदि ये सब क्या है इसके सामने? वो तो बहुत ही छोटी तुच्छ चीजें हैं सेना आदि। तो कह रहे हैं गज श्रेष्ठम जो ही दत्वा, श्रेष्ठ हाथी का, श्रेष्ठ गज का दान दे करके, और जो व्यक्ति कक्षायाम कुरुते मनः, कक्षा में अपने मन को अटका देता है, जिसमें हम बैठ के पढ़ाई करते हैं उसको भी हम कक्षा ही कहते हैं। तो वो कक्षा का मतलब क्या है? कक्ष, कक्ष कहते हैं सेंटर को, धुरा जिसके चारों तरफ घूमता है। जैसे ब्रह्म सबका कक्ष है और ये सारी सृष्टि उसके चारों तरफ घूमती है, उसको केंद्र में रख करके ये सृष्टि गतिमान है। तो मतलब बांधने वाला, जो पूरी परिधि को बांधने वाला होता है उसको कक्ष कहते हैं। तो जो जिसमें हम बैठ करके पढ़ते हैं वो भी बांधने वाली होती है, हमें सब तरफ से हम अपने मन को हटा करके, और जो विषय उस समय वहाँ चल रहा होता है कक्षा में, केवल उसी से हम अपने मन को बांध लेते हैं, तो उसको कक्षा कहते हैं। तो यहाँ पर जिस रज्जु से, जिस चेन से हाथी को बांधा जाता है उसको यहाँ पर कह रहे हैं कक्षा। तो श्री राम कहते हैं कि आप तो ऐसा आचरण कर रहे हैं जैसे कोई महादानी व्यक्ति, एक बहुत श्रेष्ठ उसके पास हाथी हो और उस हाथी का तो वो दान कर देता है, लेकिन वो जिस चेन से हाथी बंधा हुआ था उसके ऊपर उसका मन अटक जाता है। तो हाथी तो बहुत महंगा होता है, तो उसके कंपैरिजन में चेन का तो कोई मूल्य नहीं होता है। तो ऐसे ही सबसे बड़ा दान तो श्री राम का है, तो मेरा तो आपने परित्याग कर दिया, और मेरे पीछे जाने वाले सैनिकों का और मेरे पीछे जाने वाली धन संपत्ति का आप त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए उचित नहीं है। रज्जु स्नेहेन किम तस्य, उस व्यक्ति के लिए रज्जु में स्नेह रखने से क्या प्रयोजन? त्यजतः कुंजरोत्तमम, जिसने उत्तम हाथी को त्याग दिया है, उत्तम गज श्रेष्ठ का जिसने परित्याग कर दिया है, तो उसके लिए रस्सी का त्याग करना बहुत छोटी बात है। तो आप मेरे साथ सेना जाएगी या नहीं जाएगी, और उस सेना के जाने से माता कैकेयी को इतना कष्ट हो रहा है, तो इन सब बातों को आप छोड़ दीजिए। तथा मम सतां श्रेष्ठम किम ध्वजिन्या जगत्पते, सर्वाणि एव अनुजानामि चिराण्येव आनयन्तु मे। और कह रहे हैं तथा मम सतां श्रेष्ठम किम ध्वजिन्या जगत्पते, हे जगतपते, मम सताम, मम सताम श्रेष्ठम किम ध्वजिन्या, हे सज्जन सताम श्रेष्ठम जगतपते, हे सज्जनों में श्रेष्ठ जगतपति, किम ध्वजिन्या, ध्वजिन्या मतलब ध्वजाएं जिनके हाथ में होती हैं वो सैनिक अर्थात सेना। तो हे श्रेष्ठ सज्जनों में श्रेष्ठ पिताजी जगतपति, किम ध्वजिन्या सर्वाणी, इन सब सेनाओं का मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि सर्वाणी एवं अनुजानामि, सबको पता ही है ना कि मैं आपका पुत्र हूं। तो क्या होता है कि कई बार हम इसको दंभ और दर्प बताया है गीता में, और इसको आसुरी संपत्ति बताई है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। तो दंभ का मतलब होता है जो नहीं है उसको दिखाने की कोशिश करना, जो है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास इतना सारा धन नहीं है कि हम बहुत महंगे कपड़े पहन सकें, तो लेकिन तो भी हम कहीं से कर्ज आदि लेकर के और घर में कुछ तंगी बरत करके, और जब कोई फंक्शन आदि होता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसे अच्छे कपड़े पहन करके जाएं ताकि वहाँ देखने वाले लोगों को लगे कि ये इसी हाई प्रोफाइल के लोग हैं, ऐसे कपड़े पहनने वाले। एक पता नहीं कहाँ से परिपाटियां चल गई हैं गांव में, जैसे जिनके पास खाने के लिए ठीक से सब्जी रोटी के का भी गुंजाइश नहीं है, और उनके घर में भी कोई आता है तो वो पता नहीं कहीं से थोड़े काजू बादाम मेवे अखरोट वो ला के रखते हैं और उसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो दिखाना ये चाहते हैं कि हम ऐसे ही ड्राई फ्रूट खाते हैं रोजाना,
हम जब रोज जो खाते नहीं हैं तो वो उनको परोसने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जैसी भी अपनी सामान्य सब्जी रोटी खाते हैं वो हमें उनको प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक देनी चाहिए, क्योंकि वो लोग जानते ही हैं ना हमारी औकात कितनी है। और ऐसे ही जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, अब उनकी औकात का भी सबको पता ही होता है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सामान्य से 2 वस्त्र पहनते हैं, उसके अलावा उनके हाथ में पैर में कोई आभूषण, कोई अंगूठी, कोई हीरा मोती कुछ भी नहीं होता है। तो क्या इससे लोग उनको ये थोड़ी जानेंगे कि इनके पास कुछ है ही नहीं? सबको पता है उनके पास जो है, और यदि पहनेंगे तो भी लोगों को पता ही है। तो जैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से, वैसा सब लोगों को पता लग ही जाता है। क्योंकि सत्य का ये स्वभाव है कि वो अपने आप को हजारों परतों के नीचे होने पर भी अभिव्यक्त कर देता है। उन परतों को फाड़ करके सत्य हमेशा ऊपर आ जाता है। इसलिए व्यक्ति को सत्य आचरण में जीने का अभ्यास करना चाहिए। तो श्री राम यहाँ बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, सर्वाणी एवं अनुजानामि। मैं सब कुछ जानता ही हूँ कि मैं एक राजकुमार हूँ, दूसरे लोग भी सब कुछ जानते ही हैं। मुझे भी पता है कि मुझे अब वन में जाना है, तो मुझे अब सेना को आगे पीछे करके रत्न और रथ घोड़े ये सब लेकर के ये शान शौकत दिखाने का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि मुझे वनवास मिला है, दूसरे लोग भी जानते हैं। तो इसलिए चीराणी एवं आनयंतु में, पिताजी आप मेरे लिए चीर मंगवा दीजिए, वल्कल वस्त्र मंगवा दीजिए, क्योंकि अब मेरा प्रयोजन वल्कल वस्त्र पहनने का है। तो बोलते हैं कि जैसा देश वैसा वेश। तो जंगल में कभी रेशमी वस्त्र पहन करके नहीं जाया जाता है। तो क्योंकि मुझे वन में जाना है, तो वन में पहनने योग्य जो वस्त्र हैं वो आप मेरे लिए मंगवा दीजिए। आगे कह रहे हैं, खनित्र पिटपीचोभे समा आनयत गच्छत चतुर्दश वनिवासं वर्षाणि वसतो मम। अगर आप सचमुच ही मुझे जाते समय कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो खनित्र पिटके च उभे सम आनयत गच्छतः, हमें जाते हुए देख करके यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो आप मेरे लिए एक कुदाल और एक टोकरी मंगवा दीजिए। खनित्र जिससे खोदा जाता है, खनन किया जाता है, कुदाल, और पिटप कोई बास्केट टोकरी। तो हम वहाँ जाएंगे, कंदमूल जमीन से निकालेंगे और उसमें रख करके उसको हम खा लेंगे। तो आप हमें यदि गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो दीजिए जिसका हमारे से प्रयोजन है। ये भी एक बहुत इसमें एक शिक्षा दी गई है, हमें सीख दी गई है कि जब हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि वो उस व्यक्ति के लिए भी यूजफुल होना चाहिए।